नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है YouTube के चैनल तैयारी जीत की में। और हम चर्चा कर रहे थे यूपी ट्रिपल एस CPT एग्ज़ाम 2025 के बारे में चर्चा कर रहे थे। और आज हम अगला पार्ट जो मराठा साम्राज्य से है, मराठा साम्राज्य के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। और मराठा साम्राज्य से महत्वपूर्ण 55 महत्व के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो 55 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में लेकर चलते हैं जो हमारा भारतीय इतिहास के टॉपिक से संबंधित है, क्योंकि अभी हम भारतीय इतिहास पर ही बात कर रहे हैं जो इंडियन हिस्ट्री या भारतीय इतिहास के अंतर्गत आता है। इससे पहले हमने कई टॉपिक जो है कंप्लीट कर चुके हैं, जिन टॉपिकों में से अगर हम बात करें तो आता है सिंधु घाटी सभ्यता, आता है वैदिक संस्कृति, आता है बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य वंश, गुप्त वंश, हर्षवर्धन, राजपूत काल, सल्तनत काल। और सल्तनत काल के साथ अगला जो टॉपिक है वो मुगल काल। तो कल हमने मुगल काल के बारे में बात की थी और मुगल काल के बारे में पढ़ा था। और आज जो हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं मराठा साम्राज्य की। तो आज लेकर चलते हैं मराठा साम्राज्य पर 55 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो स्टार्ट करते हैं मराठा साम्राज्य। प्रश्न नंबर एक क्या है कि मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है शिवाजी महाराज, साहूजी महाराज, बाजीराव पेशवा या बालाजी विश्वनाथ। तो मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी महाराज थे। नेक्स्ट अगला प्रश्न नंबर दो है शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक कब हुआ था? 1670 ईस्वी में, 1674, 1680 या 1685 ईस्वी में। तो शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ था 1674 ईस्वी में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 है शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? पुणे में, रायगढ़ में, सतारा में या जिंजी में। तो शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ था हमारा रायगढ़ में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 है मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा कौन था? बाजीराव प्रथम, बाजीराव द्वितीय, माधवराव या रघुनाथ? तो ये था बाजीराव द्वितीय। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 है पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? 1757 ईस्वी, 1761 ईस्वी, 1764 ईस्वी या 1772 ईस्वी। तो पानीपत का जो तीसरा युद्ध था वो हुआ था 1761 ईस्वी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 है पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठा सेना का नेतृत्व किसने किया था? सदाशिवराव भाऊ, विश्वासराव, मल्लाव राव होलकर या दत्ताजी शिंदे? तो ये किया था सदाशिवराव भाऊ ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 है मराठा साम्राज्य में अष्टप्रधान क्या था? 8 किलों का समूह, 8 मंत्रियों का समूह, 8 जिलों का समूह या 8 जागीरों का समूह? तो ये था 8 मंत्रियों का समूह। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 है पालखेड़ा के युद्ध में मराठा सेना का नेतृत्व किसने किया था? बाजीराव प्रथम ने, शिवाजी ने, पेशवा बाजीराव द्वितीय ने या सदाशिवराव भाऊ ने? तो ये किया था बाजीराव प्रथम ने पालखेड़ा के युद्ध में मराठा सेना का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 18वीं शताब्दी में मराठा शक्ति के विस्तार में किस युद्ध की जीत ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? पालखेड़ा का युद्ध, पानीपत का तीसरा युद्ध, बक्सर का युद्ध या प्लासी का युद्ध? तो ये था पालखेड़ा का युद्ध। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 है मराठा साम्राज्य के किस शासक ने पहले छत्रपति की उपाधि धारण की? शिवाजी महाराज, साहूजी महाराज, बाजीराव प्रथम, बालाजी विश्वनाथ? तो ये शिवाजी महाराज ने सबसे पहले छत्रपति की जो उपाधि थी वो धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्नलिखित में से गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन था? औरंगजेब, अकबर, शिवाजी या बालाजी? तो ये जो खासियत थी ये शिवाजी महाराज में थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहा जाता था? धार्मिक मामलों के मंत्री को, रक्षा मंत्री को, प्रधानमंत्री को या न्याय मंत्री को? तो ये कहा जाता था प्रधानमंत्री को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 चौथ क्या था? औरंगजेब द्वारा लगाया गया एक धार्मिक कर, शिवाजी द्वारा लगाया गया एक मार्ग कर, अकबर द्वारा वसूला जाने वाला सिंचाई कर या पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमि कर? तो ये क्या था? ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है? राजा राम, बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव प्रथम या बाजीराव? तो ये कहा जाता है हमारा बालाजी विश्वनाथ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 है निम्नलिखित यूरोपीय शक्तियों में किसने शिवाजी को तोपें प्रदान की? पुर्तगालियों ने, डच ने, अंग्रेज ने या फ्रांसीसियों ने? तो ये की थी अंग्रेजों ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 है शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया? चित्तौड़ की संधि, पुणे की संधि, पुरंदर की संधि या तोरण की संधि? तो पुरंदर की संधि के द्वारा हस्तांतरित किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? रायगढ़ में, कालनौर में, रायचूर में या आगरा में? तो शिवाजी का राज्याभिषेक आगरा में हुआ था। कालनौर में अकबर का हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18
क्वेश्चन नंबर 18 है किसके शासनकाल में मराठा प्रमुख संभाजी की हत्या कर दी गई थी? औरंगजेब, शाहजहां, जहांगीर या अकबर? तो ये औरंगजेब के शासनकाल में की गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है कि शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? पुणे, रायगढ़, कारवाड़ या पुरंदर? तो ये थी रायगढ़ में। रायगढ़, ऑप्शन बी इज राइट आंसर, रायगढ़। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी में किसके बीच हुई थी? पेशवा बाजीराव द्वितीय, अहमद शाह अब्दाली और बाबर और इब्राहिम लोदी, अकबर और हेमू और औरंगजेब और तैमूर? तो ये हुई थी पेशवा बाजीराव द्वितीय और अहमद शाह अब्दाली के बीच। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। शिवाजी सर्वाधिक प्रभावित किससे थे? मीराबाई से, हजरत महल से या जीजाबाई से या चांद बीबी से? तो शिवाजी सबसे ज्यादा प्रभावित जीजाबाई से थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। अष्टप्रधान मंत्री परिषद किस शासक के शासनकाल में थी? टीपू सुल्तान, अकबर, शिवाजी या कृष्णदेव राय? तो ये थी शिवाजी के शासनकाल में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे? समर्थ रामदास, शाहजी भोसले, दादाजी कोंडदेव या इनमें से कोई नहीं? तो ये दादाजी कोंडदेव। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है शिवाजी को शिवाजी को कर्म और दर्शन का उपदेश देने वाले शिवाजी के पुत्र संभाजी को मराठों को संगठित करने और महाराष्ट्र धर्म को प्रचारित करने के लिए उपदेश देने वाले मराठा संत कौन थे? समर्थ रामदास थे, तुकाराम थे, एकनाथ थे, इनमें से कोई नहीं थे? तो ये थे समर्थ रामदास। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। तो क्वेश्चन नंबर 25 है दास बोध के रचनाकार कौन है? तुलसीदास हैं, सूरदास हैं, कबीरदास हैं या समर्थ रामदास हैं? तो ये है समर्थ रामदास। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा सरदार कौन था? पेशवा बाजीराव द्वितीय, रघुजी भोसले, दौलतराव सिंधिया या इनमें से कोई भी नहीं? तो ये थे पेशवा बाजीराव द्वितीय। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। संजामी प्रथा किसने से संबंधित थी? मराठा भू राजस्व व्यवस्था से या तालुकदारी प्रथा से या कुतुबशाही प्रशासन में से या इनमें से किसी से नहीं? तो ये थी मराठा भू राजस्व व्यवस्था से। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है वह कौन सेना नायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 ईस्वी में शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़कर लाने के लिए भेजा था? इनायत खां, अफजल खां, शाइस्ता खां या सैयद खां? तो ये था अफजल खां। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे? ग्वालियर में, आगरा में, दिल्ली में या कानपुर में? तो ये कैद थे आगरा में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी? माधवराज सिंधिया ने, बाजीराव सिंधिया ने, महादजी सिंधिया ने या जीवाजी राव सिंधिया ने? तो ये ऑप्शन डी इज राइट आंसर, जीवाजी राव सिंधिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा और वह कौन था? सफी खान, काशीराज पंडित, दत्ताजी पिंगले या हरचरण दास? तो काशीराज पंडित जो थे इन्होंने जो है उस लड़ाई को, पानीपत की तीसरी लड़ाई को अपने आंखों से स्वयं देखा था। शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? सिवनेर के दुर्ग में, रायगढ़ के दुर्ग में, पन्हाला के दुर्ग में या इनमें से कहीं नहीं? तो ये सिवनेर के दुर्ग में हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है शिवाजी औरंगजेब के आगरा दरबार में कब उपस्थित हुए? 1665 ईस्वी, 1666 ईस्वी, 1667 ईस्वी या 1664 ईस्वी? तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, 1666 ईस्वी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है संभाजी के बाद मराठा शासन को निम्नलिखित में से किसने सरल और कारगर बनाया? राजा राम, बालाजी विश्वनाथ, गंगाबाई या नानाजी देशमुख? तो बालाजी विश्वनाथ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है शिवाजी के अष्ट प्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था वह कौन था? पेशवा, सचिव या पंडित राव या सुमंत? तो ये था सुमंत। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? बीजापुर के शासक ने, अहमदनगर के शासक ने, औरंगजेब ने या महाराजा जय सिंह ने? तो ये की थी औरंगजेब ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है शिवाजी ने कब छत्रपति की उपाधि धारण की, अपना राज्याभिषेक करवाया था? 1665 ईस्वी में, जून 1675 ईस्वी में, अप्रैल 1680 ईस्वी में या जून 1674 ईस्वी में? तो ये की थी जून 1674 ईस्वी में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है कि काशी के किस प्रसिद्ध विद्वान ने शिवाजी का राज्याभिषेक करवाया था? श्री विश्वेश्वर जी गंगा भट्ट, गुरु रामदास, श्री विश्वनाथ शर्मा या इनमें से कोई नहीं? तो ये श्री विश्वेश्वर गंगा भट्ट जी थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान क्या था? कर्नाटक का अभियान, सलेहर का अभियान, जंजीरा के सिद्धियों के विरुद्ध अभियान या कोडाना का अभियान? तो ये था कर्नाटक का अभियान। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है शिवाजी को पहाड़ी चूहा व साहसी डाकू की संज्ञा किसने दी? जय सिंह ने, अफजल खान ने, औरंगजेब ने या इनमें से किसी ने नहीं? तो ये बात थी औरंगजेब की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 है शिवाजी के समय में
अष्टप्रधान कहा जाता था। 8 विद्वानों की सभा को, 8 सर्वाधिक बहादुर सैनिकों को जो शिवाजी के अंगरक्षक होते थे, 8 मंत्रियों की परिषद को, या शिवाजी के 8 महत्वपूर्ण सलाहकारों को। तो ये 8 मंत्रियों की परिषद को कहा जाता था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 है, सर ए नौबत का अर्थ है सेनापति, धर्म मंत्री, विदेश मंत्री या गृह मंत्री। तो ये है सेनापति। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 है, चौथ मुगल क्षेत्रों की भूमि एवं पड़ोसी राज्यों की आय का चौथा हिस्सा होता था। इस प्रकार किस वंश के शासकों ने यह चौथ वसूला था? राजपूत वंश, मराठा वंश, सिख वंश या इनमें से कोई नहीं। तो ये मराठों ने वसूला था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44। सरदेशमुखी की वसूली शिवाजी इस आधार पर करते थे कि वो महाराष्ट्र के पुश्तैनी सरदेशमुख प्रधान मुखिया हैं, या सरदेशमुखी राजस्व का कितना प्रतिशत उस समय वसूला जाता था? 10%, 25%, 20% या 33%। तो ये था 10%। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45। मराठा कालीन घुड़सवार सेना में एक हवलदार के अधीन कितने घुड़सवार होते थे? 25, 5, 20 या 15। तो ये होते थे 25। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 है, मराठा कालीन पैदल सेना में एक नायक के अधीन कितने पायक या पद सैनिक होते थे? 9, 3, 15 या 25। तो ये होते थे 9। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47। शिवाजी ने मजबूत नौसेना का गठन किया था। शिवाजी का सर्वप्रथम नौसैनिक बेड़ा स्थापित किया था, कहां पर किया था? कोलाबा में, जंजीरा में, एलिफेंटा में या इनमें से कहीं नहीं। तो ये किया था कोलाबा में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 है, किसने प्रतिनिधि पद का सृजन किया जो पद क्रम में पेशवा से भी ऊपर था? संभाजी, राजाराम, ताराबाई या साहू। तो ये किया था राजाराम ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 है, शिवाजी के बाद क्रम से दूसरा छत्रपति एवं दूसरा पेशवा कौन बना? राजाराम, रामचंद्र पंत, साहू एवं धनाजी यादव, संभाजी एवं कवि कलश या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, संभाजी और कवि कलश। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 है, किस मराठा शासक के शासनकाल में पेशवाओं के शासनकाल के नाम से जाना जाता है? किस शासनकाल को पेशवाओं के शासनकाल के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है राजाराम या शिवाजी द्वितीय या साहू या संभाजी। तो साहू जी के शासनकाल को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51। मराठा मंडल या मराठा राज्य संघ, मराठा कॉन्फेडरेसी की स्थापना किस पेशवा के समय में हुई थी? बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव प्रथम, बाजीराव या इनमें से किसी में नहीं। तो बालाजी विश्वनाथ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 है, मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला कौन थी? ताराबाई, येसुबाई, सईबाई या सोयराबाई। तो ताराबाई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53। किसे लड़ाकू पेशवा या हिंदू शक्ति का अवतार कहा जाता था? बाजीराव प्रथम, बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव या इनमें से कोई नहीं। तो ये कहा जाता था बाजीराव प्रथम को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 है, निम्न में से किसने पुर्तगालियों से सालसेट एवं बेसिन के द्वीपों को छीन लिया था? बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव प्रथम, बाजीराव या इनमें से कोई नहीं। तो ये छीना गया था बाजीराव प्रथम के द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 है, औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? संभाजी के, राजाराम के, जीजाबाई के या ताराबाई के? तो ये था ताराबाई के हाथों में। तो इस तरह से दोस्तों हमने जो है 55 प्रश्नों की महत्वपूर्ण सीरीज कंप्लीट कर ली है। और अब बारी है जो आज का प्रश्न आज के टॉपिक से पूछा जाएगा। तो आज का जो प्रश्न है वो क्या है? आज का प्रश्न है, पेशवाई पद को कब समाप्त कर दिया गया था? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन क्या है? 1802 ईस्वी, 1818 ईस्वी या 1858 ईस्वी या 1861 ईस्वी। इनमें से जोन सा भी ऑप्शन सही बैठता है उस ऑप्शन को कमेंट बॉक्स में उत्तर के रूप में कमेंट करके देना है। और अब बारी है जो कल के टॉपिक से प्रश्न पूछा गया था उस प्रश्न के उत्तर की। तो उस प्रश्न के उत्तर की बारी है। प्रश्न था, अंतिम रूप से जजिया कर समाप्त करने वाला मुगल बादशाह कौन था? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, मोहम्मद शाह रंगीला। तो इसका उत्तर है मोहम्मद शाह रंगीला। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। तो इस तरह से जो है हमने आज का टॉपिक पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। और अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे कल की वीडियो में। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि नहीं किया है, अपने दोस्तों को शेयर करते रहिए। और यदि मेहनत आप करोगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता एक दिन